करेंगे बलौदा बाजार की, जहां पर एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। जानकारी है कि जेल में ही रहेंगे कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव। भिलाई से विधायक हैं देवेंद्र यादव, जिनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर बलौदा बाजार से। देवेंद्र यादव की मुश्किलें कम नहीं होती दिख रही हैं। फिलहाल उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी गई है। अब सीजेएम कोर्ट ने 27 अगस्त तक उन्हें हिरासत में रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायिक हिरासत में रहेंगे वो। सीजेएम कोर्ट बलौदा बाजार में हुई मामले की ऑनलाइन सुनवाई। आपको बता दें कि भिलाई से देवेंद्र यादव को पुलिस ने 17 अगस्त को गिरफ्तार किया था। कोर्ट में पेशी के बाद रायपुर सेंट्रल जेल में देवेंद्र यादव बंद हैं। सतनामी समाज के प्रदर्शन में मौजूदगी पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 27 अगस्त तक कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव न्यायिक हिरासत में रहेंगे। तो बलौदा बाजार से इस वक्त की बड़ी खबर विधायक देवेंद्र यादव से जुड़ी हुई। कुछ ही देर पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी हुई थी और उसके बाद तमाम नेता उनसे मिलने रायपुर जेल पहुंचे थे। और अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि सीजेएम कोर्ट ने उनकी मुसीबतों को कम नहीं किया। 27 अगस्त तक उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। बलौदा बाजार में हुई हिंसा के मामले में ऑनलाइन सुनवाई आज हुई थी। 17 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार किया गया था और कोर्ट में पेशी के बाद से वो रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। हमारे सहयोगी दीपेंद्र शुक्ला फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो दीपेंद्र, हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इन सारी बातों के साथ। रायपुर जो जेल है सेंट्रल जेल, वहां से उनकी ऑनलाइन जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीजेएम खाका साहब के कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान उन्होंने अपने तरफ से कई मांगे रखी, जिसमें अखबार की कॉपी और उनको मिलने वाली सुविधाओं से संबंधित चीजें उन्होंने मांगी हैं। उसमें से कुछ मांगे मान ली गई हैं, साथ ही कुछ मांगों पर अभी विचार चल रहा है। इसके अलावा जो सुनवाई के बाद ये हुआ कि 7 दिनों की और उनकी न्यायिक रिमांड जो है उसको बढ़ा दी गई है। अब उनको 27 तारीख को पेश होना होगा और ये भी जैसा भिलाई में जिस तरीके से उनके जो कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से किया है और बलौदा बाजार में जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, इसको देखते हुए पुलिस ऐसा लग रहा है कि न्यायिक रिमांड को ऑनलाइन ही सुनवाई, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हो रही है, वैसे ही आगे भी करवाती रहेगी और अभी वर्तमान में उनको 27 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर फिलहाल उन्हें राहत नहीं मिल रही। दीपेंद्र, शुक्रिया हमसे जुड़ने और इस जानकारी के लिए। और इसमें क्या कुछ एडिशनल चीजें हैं उनकी जानकारी के लिए हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी का, जो कि हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अविनाश, दीपेंद्र अभी बता रहे थे कि फिलहाल देवेंद्र यादव की मुश्किलें कम होती तो नहीं दिख रही हैं, लेकिन आज दिन भर के घटनाक्रम पर अगर एक बार नजर डालें तो पहले विधायक दल की बैठक, फिर उनसे मिलने वहां पहुंचना कांग्रेस के नेताओं का, और अब ये खबर। हम चाहेंगे कि पूरे दिन भर की जो चीजें रही उन्हें आप एक बार समराइज कर हम तक और दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, बलौदा बाजार घटना को लेकर जो है विधायक देवेंद्र यादव को जेल पर रखा गया है। जेल में उन्हें पुलिस रिमांड पर रखा गया था और उसके बाद 20 अगस्त यानी आज की तारीख तक उन्हें रिमांड पर लिया गया था और उसके बाद फिर वापस उन्हें पेश किया गया। पेश करने के बाद अब उनकी रिमांड जो है 7 तारीख तक 7 दिनों के लिए बढ़ाई गई है। इससे पीछे अगर हम पूरी बात करें तो सबसे पहले आज सुबह ही विधायक दल की, कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी। बैठक होने के बाद जो तमाम विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष के साथ विधायक भी वहां पर देवेंद्र यादव से मिलने जेल पहुंचे हुए थे। जेल में 5 लोगों को मिलने की अनुमति भी दी गई थी। अनुमति होने के बाद उनसे मुलाकात की गई और अब कांग्रेस जो है 3 अलग अलग तरीकों से देवेंद्र यादव के लिए प्रदेश में लड़ाई लड़ने जा रही है, जिसमें पहला है कि कानूनी माध्यम से जो लड़ाई है वो तो लड़ ही रहे हैं। इसके साथ ही अब पूरे प्रदेश भर में सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है इस पूरे मामले की जानकारी कांग्रेस के नेता, उनके जनप्रतिनिधि देंगे। इसके बाद से फिर आंदोलन भी कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। 24 अगस्त को भी आंदोलन होने की बात जो है सामने आ रही है। और इस पूरे मसले पर यदि देखा जाए तो अब सियासी रूप के साथ साथ अब जो है न्यायिक रूप में भी
अगर देखा जा रहा है तो देवेंद्र यादव की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले 3 दिन का पुलिस रिमांड, उसके बाद 7 दिन की जो रिमांड दी गई है, तो फिर से 7 दिनों तक पूछताछ होगी और पूरे तौर पर अगर देखा जाए तो अब ये देवेंद्र यादव की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही है। बलौदा बाजार का मामला सीधे उनके सिर पर जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन प्रदेश में विपक्ष लगातार बीजेपी पर, वर्तमान सरकार पर हमलावर है कि राजनीतिक भेदभाव के चलते जो है देवेंद्र यादव को अंदर किया गया है, उसमें उनका कोई सहयोग नहीं था किसी आंदोलन में उग्र होने को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता दल कह रही है कि अगर कोई भी ऐसी गलती हुई है या यदि कोई सरकार या सिस्टम में कोई गलती है तो कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, कांग्रेस के कार्यकर्ता कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन बिल्कुल अविनाश, और कोर्ट ने 27 तक का जो है दिन वो मुकर्रर भी कर दिया है, लेकिन कांग्रेस भी एक तरफ कह रही है कि 24 जुलाई को जिला स्तर पर प्रदर्शन करेगी। वो भी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि फिलहाल ये मामला कांग्रेस इतनी आसानी से छोड़ने वाली तो नहीं है। 27 का इंतजार नहीं, 24 की तारीख उन्होंने तय कर ली। आप हमारे साथ बने रहिएगा।